भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि देश की सबसे बड़ी अदालत अब अमीर और रसूखदार आरोपियों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं बनेगी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने उन प्रभावशाली लोगों को आईना दिखाया है जो अपने संसाधनों के दम पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कानून की वैधता को ही चुनौती देने लगते हैं। मंगलवार को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चौपर घोटाले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले के एक मुख्य आरोपी गौतम खेतान के वकील ने कोर्ट में ऐसी दलील पेश की जिस पर चीफ जस्टिस बिफर पड़े। विवाद की जड़ क्या है, इस पर आते हैं। आरोपी गौतम खेतान ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 44A की संवैधानिक वैधता को ही चुनौती दे दी थी। इस पर सीजेआई ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स साधन संपन्न है और कानून की धाराओं से उसे असहजता हो रही है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर उन कानूनों को चुनौती नहीं दे सकता। यह एक अनोखा और गलत प्रचलन बन गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल धनवानों की विशेष अर्जियों को सुनने के लिए नहीं बैठा है। उनके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे, रसूखदार आरोपियों को भी अन्य सामान्य नागरिकों की तरह ही मुकदमों की प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पैसे के दम पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अब आसान नहीं होगा। आरोपी अपनी सुविधा के अनुसार उन कानूनों को चुनौती नहीं दे सकते जिनके तहत उन पर मुकदमा चल रहा है। अब जब वकील ने याचिका पर अलग से सुनवाई की मांग की तो सीजेआई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बाद में वकील को इसे अन्य पुरानी याचिकाओं के साथ जोड़ने की गुहार लगानी पड़ी। सीजेआई सूर्यकांत के क्रांतिकारी सुधारों की बात की जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से चेहरा बदलने वाला है। मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद से जस्टिस सूर्यकांत ने कई कड़े कदम उठाए हैं जो वकीलों और वादियों के लिए अब अनिवार्य हैं। पहला, ओरल मेंशनिंग पर रोक। अब वकील कोर्ट में खड़े होकर अचानक किसी केस को सुनने का दबाव नहीं बना सकते। दूसरा, इमरजेंसी सुनवाई के नियम। सुप्रीम कोर्ट अब तुरंत सुनवाई तभी करेगा जब मामला जीवन बचाने और मौलिक अधिकारों के गंभीर हनन से जुड़ा हो। तीसरा, 5 पेज का अनिवार्य नोट। वकीलों को सुनवाई से 3 दिन पहले अपने केस का संक्षिप्त 5 पेज का सारांश जमा करना होगा। चौथा, समय की पाबंदी। वकीलों को पहले ही बताना होगा कि वे अपनी बहस में कितना समय लेंगे ताकि अदालती समय की बर्बादी न हो। सीजेआई सूर्यकांत का यह सख्त रवैया बताता है कि भारतीय कानून अब केवल प्रक्रियात्मक नहीं बल्कि परिणामोन्मुखी होने की दिशा में बढ़ रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड जैसे बड़े घोटालों के आरोपियों को अब कानून की बारीकियों के पीछे छिपने का मौका नहीं मिलेगा। यह संदेश साफ है, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे आपकी जेब कितनी भी भारी क्यों न हो। क्या आपको लगता है कि अमीर आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया में मिलने वाली ढील अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यायपालिका से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।